नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ऑल हिंदी क्लासेस में। मैं हूँ प्रीति और आज का हमारा प्रकरण है सूरदास के पद, पद संख्या 5 और पद संख्या 6। पद संख्या 1, 2, 3 और 4 हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़े तो आप वहाँ जाकर पढ़ लें। आज हम पढ़ेंगे पद संख्या 5 और पद संख्या 6। तो चलिए शुरू करते हैं। पद संख्या 5। मैया होना चरह हो गाय। इस पद में श्री कृष्ण यशोदा माता से ग्वाल वालों की शिकायत करते हुए कह रहे हैं कि मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। तो सबसे पहले इस पद के शब्दार्थ देख लेते हैं। चरेहो गाय, गाय चराना। घिरावत, घेरने को। मोसो, मुझसे। पाए पिराए, पैरों में दर्द। पत्याही, विश्वास करना। बलदाऊ, बलराम। सौदिवाई, सौगंध देकर। और पटवती, भेजना। लड़का, लड़के को। मन बहराए, मन बहलाना। श्री कृष्ण यशोदा माता से ग्वाल वालों की शिकायत करते हुए कह रहे हैं, मैया होना चरहो गाय, कि हे मैया, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। शीघ्र ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाए पिराई। सभी ग्वाल वाले मुझसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं। मेरे पाए पिराए, और दौड़ दौड़ कर मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। जो ना पत्याही पूछी बलिदाऊ, अपनी सौह दिवाई। और यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम बलदाऊ भैया से पूछ लो अपनी सौह दिवाई, और अपनी सौगंध देकर पूछना, वरना बलदाऊ भैया नहीं बताएंगे। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई। श्री कृष्ण की यह शिकायत सुनकर यशोदा माता ग्वाल वालों पर क्रोध करते हुए उन्हें गाली देने लगती हैं। मैं पटवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहे रिंगाई। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माता कह रही हैं, मैं अपने बच्चे को मन बहलाने के लिए वन में भेज देती थी। सूर श्याम मेरो अति बालक, लेकिन ये ग्वाल वाले मेरे बालक को दौड़ा दौड़ा कर परेशान करते हैं। इस पद में ब्रजभाषा है, छंद गेय पद है, मुक्तक शैली है, शब्द शक्ति अवधा है, और पूरे पद में अनुप्रास अलंकार है, गुण माधुर्य है, और रस वात्सल्य है। अब हम देखते हैं पद संख्या 6। सखीरी मुरली लीजे चोरी। इस पद में गोपियों का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव व्यक्त किया गया है। सर्वप्रथम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। चोरी, चोरी करना। गोपाल, श्री कृष्ण। प्रीति, प्रेम। छोर, छोड़ना। कर, हाथ। कभौ, कभी। अधरणी, अधरणी होठ। कटी, कमर। खोसत, रख लेते हैं। मेले मोहिनी, मोहिनी मंत्र। अंग अंग भोरी, पूर्ण रूप से श्री कृष्ण पर वश। सखीरी मुरली लीजे चोरी। गोपियां श्री कृष्ण की मुरली को अपनी सौतन समझती हैं, इसलिए वो एक दूसरे से बात कर रही हैं और कह रही हैं कि हे सखी, श्री कृष्ण की यह मुरली अब हमें चुरा लेनी चाहिए। जिन गोपाल कीने अपने वश प्रीति सबन की तोरी। इस मुरली ने गोपाल को अर्थात श्री कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित कर अपने वश में कर लिया है और हम सबको भुला दिया है। अर्थात जो श्री कृष्ण से हमारा रिश्ता था, प्रेम का रिश्ता, उसको तोड़ दिया है। छिन एक घर भीतर निसिबासर, धरत ना कबहु छोरी। श्री कृष्ण इस मुरली को घर के भीतर हो या बाहर, दिन हो या रात, कभी भी क्षण भर को भी अपने आप से अलग नहीं करते। कभौ कर, कभौ अधरणी, कटी कभौ खोसत जोरी। कभी अपने हाथ में,
कभी अपने होठों पर और कभी अपने कमर पर रख लेते हैं। ना जानो कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। ना जाने मुरली ने श्री कृष्ण पर कौन सा मोहिनी मंत्र चला दिया है जिससे श्री कृष्ण पूर्ण रूप से इसके वश में हो गए हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यो राग की डोरी। सूरदास जी कहते हैं कि जो गोपियां हैं वो कह रही हैं कि हे सजनी, इस मुरली ने श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी से बांधकर कैद कर लिया है, अर्थात उसको अपने वश में कर लिया है, जिससे श्री कृष्ण और किसी के बारे में नहीं सोचते और श्री कृष्ण ने सबको भुला दिया है। इस पद में श्रृंगार रस है क्योंकि यहाँ प्रेम की बात हुई है। शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण माधुर्य है। पूरे पद में अनुप्रास अलंकार है और राग की डोरी जो अंतिम लाइन है उसमें रूपक अलंकार है। ब्रजभाषा है, मुक्तक शैली है। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये व्याख्या समझ में आ गई होगी। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।